हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का एक मॉडल पेपर है। और देखिए 2024 का ये वायरल पेपर है। 2024 के लिए अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया पूरा तो आप पेपर में लगभग 95 प्लस अंक लेकर आ सकते हैं। देखिए इसके जो हम एमसीक्यू बताएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 20 नंबर के आते हैं, वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से इनको कर सकते हैं, और जो लॉन्ग आंसर हैं, जो शॉर्ट आंसर हैं, जो एमसीक्यू और जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, जितने भी इसमें पैसेज हैं, सब आपको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आप ध्यान से इसको समझना, आपको कैसे करने पेपर में। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना आने चाहिए और हिंदी टू इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेशन आना चाहिए समझने के लिए इसको। देखिए अगर आपसे इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती है और पढ़नी भी नहीं आती है तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको, ये भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं। देखिए ये 10th क्लास की इंग्लिश है और वायरल पेपर है 2024 के लिए, और ये मॉडल पेपर है। क्या है फ्रेंड्स? मॉडल पेपर है और लिया गया है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से। और मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए ज्यादा से ज्यादा आप नंबर इंक्रीज कैसे करेंगे। देखिए 100 आउट ऑफ 100 कैसे नंबर प्राप्त करेंगे, आपको ये सब सीखना पड़ेगा स्मार्ट वर्क के जरिए से। स्मार्ट वर्क आना चाहिए एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने के लिए, आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए। हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क से चलता है। तो चलिए समझते हैं इस मॉडल पेपर को। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है क्लास 10 की इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 2 है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का, और ये क्लास 10 की इंग्लिश है। तो देखिए आपको मिलेगा एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट इसको पेपर को करने के लिए, 15 मिनट मिलेंगे आपको पेपर को देखने के लिए कौन सा क्वेश्चन आपसे आता है। 70 नंबर का पेपर होगा। और सेक्शन नंबर ए में, देखिए सेक्शन नंबर ए में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने हैं उसको समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आप ये देख सकते हैं। और चलिए सेक्शन नंबर ए को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होता है ध्यान से समझिए। आपको ऐसे पेपर में करना है। आपको कैसे करना है, पहला इसको देखिए, पढ़िए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं इसको, एमसीक्यू को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब 1 से लेकर 3 तक दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज को ध्यान से पढ़िए। केयरफुली का मतलब है ध्यान से। एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर बताइए डेट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए पैसेज में क्या बोला गया है इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे पहले इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ें और इसमें से छांटें। तो क्वेश्चन क्या है कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वॉज डिस्ट्रेस्ड। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया था, डिस्ट्रेस्ड हो गया था। क्या हो गया था? परेशान हो गया था। बिकॉज क्योंकि, तो देखिए जहां पर डिस्ट्रेस्ड आ जाए वहां पर इसका आंसर होगा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो परेशान हो गया। बिकॉज क्योंकि हिज सन्स, उसके जो बेटे थे, ऑलवेज हमेशा क्वारल्ड विद वन एनोदर, उसके जो बेटे थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यहाँ पर देखिए कहां पर आया है क्वारल्ड विद, तो यहाँ पर समझे। देखिए हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम्स विद हिम, तो समटाइम्स का मतलब कभी कभी तो लड़ते नहीं थे। दूसरे ऑप्शन में है कि हिज सन्स क्वारल्ड विद देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से लड़ते झगड़ते रहते थे। तीसरा ऑप्शन है हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन एनोदर, मतलब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। तो विद वन एनोदर कौन से ऑप्शन में है? तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो परेशान हो गया था। इट मीन्स ही वॉज, इसका मतलब है कि वह क्या था? हैप्पी, खुश था। खुश तो होगा नहीं क्योंकि उसके लड़के झगड़ रहे हैं आपस में, तो कौन खुश हो जाएगा? हेल्पफुल, मददगार था, दूसरों की मदद करता था, ये भी नहीं होगा। एंग्री, गुस्सा था, गुस्सा किससा होगा? तो ये भी नहीं होगा। तो वो सैड था। जब घर के आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इस वजह से ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विच वर्ड, किस वर्ड की वजह से इन द पैसेज, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज के अंदर कौन सा शब्द इज अपोजिट, वो उल्टा है, और वीक किसका? कमजोर का। तो कमजोर का जो उल्टा है वो कौन सा है? डिस्ट्रेस्ड, परेशान है। क्वारल्ड, लड़ना झगड़ना है। स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होना। और डी वाला ऑप्शन है डिसयूनाइटेड। तो यहाँ पर बी का मतलब होता है कमजोर, तो कमजोर का जो पावरफुल हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत होना। तो इसका तीसरे का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथे से 8 तक, मतलब 4 से लेकर 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पर बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक क्या रखा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए, एंड आंसर बताइए द फॉलोइंग, निम्नलिखित के। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है ये है चैप्टर बेस्ड। अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं, ये क्वेश्चन आंसर पढ़े ध्यान से, तो आप इनको ध्यान से इसको
सॉल्व कर सकते हैं और समझते हैं, देखिए कैसा होगा। चौथा क्वेश्चन है एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर, देखिए क्लिनिक था, एक डॉक्टर था और एक क्या था, ट्रिकी था। ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी। एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर द डॉक्टर, डॉक्टर ने गैप दिया ट्रिकी, ट्रिकी को। जब ये ट्रिकी को ठीक करने के लिए लेकर चला गया था तो उसको क्या दिया था, फ्रूट्स, फल दिए थे, एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां दी थी क्या उसने, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स भी नहीं दी थी। तीसरा ऑप्शन है नो फूड फॉर 2 days, उसने कोई भी खाना नहीं दिया, नो फूड मतलब कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए, 2 days 2 दिनों के लिए। तो 2 दिनों के लिए उसने कुछ भी खाना नहीं दिया है जब वो ट्रिकी को अपने क्लिनिक पर, अपने हॉस्पिटल पर लेकर चला गया था। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन पढ़ें। टुडे आज आई शैल स्टार्ट राइटिंग, आज से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, शुरू कर दूंगा सेंटेंसेस, वाक्य लिखने। हु सेड, किसने बोला था ऐसा, हरि सिंह जो चोर था ऐसा बोला था उसने। सर्वेंट ऑफ, नौकर, देखिए बी वाला ऑप्शन है अनिल, क्या अनिल ने बोला था। सी ऑप्शन है सर्वेंट ऑफ अनिल, अनिल के नौकर ने बोला था। ये लैंडलॉर्ड ऑफ अनिल, अनिल के जमींदार ने बोला था। तो ये बोला था, किसने बोला था कि मैं आज से ही सेंटेंस लिखना शुरू कर दूंगा। देखिए अनिल पढ़ाता था, अनिल जब पढ़ाता था तो ये अनिल ने कहा था या हरि सिंह ने कहा था। तो जब अनिल ने इसको पढ़ाना चालू करा तो इसने बोला था कि मैं आज से ही सेंटेंस लिखने चालू कर दूंगा। किसने बोला था, हरि सिंह ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मैक्स वॉज प्रेजेंट, मैक्स वहां पर प्रेजेंट था, उपस्थित था इन द रूम, रूम के अंदर, कमरे के अंदर, ऑफ ओसेबल टू, और ओसेबल वहां पर क्या कर गया था। पहला ऑप्शन है किल हिम, उसको मारने के लिए, कीप एन आई ऑन, उस पर निगरानी करने के लिए, टेक द रिपोर्ट फ्रॉम हिम, उसको रिपोर्ट करने के लिए, मीट हिम, उससे मिलने के लिए, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए आया था। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 7वां क्वेश्चन क्या है वो समझे कि, और 7वां क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर जाफर्स, जो मिस्टर जाफर्स था, जो कांस्टेबल था, हवलदार था, हेड टू अरेस्ट, वो पकड़ने ही वाला था। मैंने एक व्यक्ति को विदाउट, जिसका क्या नहीं था, सिर नहीं था, लेग्स टांगे नहीं थी, आंखें नहीं थी, या ग्लासेस चश्मा नहीं था, तो जिसका सिर नहीं था, क्योंकि वो गायब हो जाता था तो सिर नहीं दिखाई देता था। 8वां क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं कि होली वॉज द डॉटर, होली एक लड़की थी, किसकी। पहला ऑप्शन है कलेक्टर रामलाल, कलेक्टर रामलाल की थी, तहसीलदार रामलाल। सी ऑप्शन है इंस्पेक्टर रामलाल, नंबरदार रामलाल, तो नंबरदार की एक लड़की थी, किसकी थी वो, नंबरदार की। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे क्या आ रखा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक है, रीड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए और चूज द आंसर, इसका आंसर बताइए। पैसेज एक तरीके से इसको समझते हैं, देखिए ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन गोवा, तो देखिए गोवा वाला चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर के पहले पढ़ने क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हम इसके निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फिर इसके आंसर निकालेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको कैसा रखा है ये। ओके देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है इस पैसेज के अंदर, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। ओके चलिए पहले पढ़ने इसके क्वेश्चन। द चिल्ड्रन रिगार्डेड द वेकर्स एज, द चिल्ड्रन वो जो बच्चे थे, रिगार्डेड टू द वेकर्स एज, वो जो बच्चे थे वो वेकर्स से, जो रोटी बनाने वाले थे, वो कैसा संबंध रखते थे। वो जो बच्चे थे वो क्या संबंध रखते थे उस वेकर से, गाइड करते थे, उसको बताते थे कि इस घर में कहाँ को जाना है, कंपेनियन उसके साथी बन जाते थे, उसके दोस्त भी बन जाते थे। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है तो आराम से इसका आंसर रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके 10वां क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द वेकर कम द सेकंड टाइम, व्हेन कब, डिड द वेकर वो जो वेकर था वो सेकंड टाइम। 10वां क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द वेकर वो जो वेकर था वो क्या या कब आया, द सेकंड टाइम दूसरी बार, दूसरी बार वो कब आया था। तो देखिए इसका आंसर निकालते हैं हम, समझते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी बार क्या करने के लिए आया था इसको देखते हैं। अगर आपको पहला वाला इसका ऑप्शन समझ में नहीं आया है तो आप ये समझ सकते हैं। देखिए पहले इसका जो आंसर दे रखा, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन गोवा वेकर यूज्ड टू, फ्रेंड भी थे, कंपेनियन भी थे, गाइड भी थे, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसी वजह से हमने क्या लगाया इसका, ऑल ऑफ दीज लगाया, ये सभी लगाया है। दूसरे वाले क्वेश्चन में मालूम किया गया है कि द चिल्ड्रन रिगार्डेड वो कैसा संबंध रखते थे, ये हो चुका है, डी वाला ऑप्शन है। और 10वां क्वेश्चन है कि जो वेकर था वो कब आया था सेकंड टाइम, दूसरी बार। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं, निकालते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा निकल के। सेलिंग राउंड एंड देन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर हिज ह्यूज बास्केट द जिंगलिंग थर्ड ऑफ दिस बम्बो, और यहाँ पर दे रखा है, इसको समझिए ध्यान से। सेकंड टाइम वो कब आया था, सेकंड टाइम वो कब आया था इसको देखते हैं। ओके तो वो कब आया था इसका आंसर चेक करते हैं। देखिए इसका आंसर है, यहाँ भी मिल गया है हमें, जब ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में आया था, सुबह में आया था, तो इसका मिल गया हमें मॉर्निंग। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके चलिए तो डी वाला लगाते हैं हम और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या रखा है, तो इसमें केवल 2 ही करने हैं, बस इसमें से निकालने होते हैं आंसर, बस ध्यान से अगर आपसे आते हैं
स्पीड से छाटने हैं और कुछ नहीं करना है। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11 से लेकर 13 तक। चूज द करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर बताइए जो निम्नलिखित हैं। 11वां क्वेश्चन है कि राजवीर इज इनवाइटेड टू असम, राजवीर को इनवाइटेड किया गया था असम में एट प्रांजोल्स होम, प्रांजोल के घर पर ड्यूरिंग कब, तो कब बुलाया गया था किसको, राजवीर को असम में बुलाया गया था समर वेकेशन पर। जब गर्मी की छुट्टी चल रही थी उसको बुला लिया था, और वहां पर समर वेकेशन काफी मनाई जाती है ओके असम के अंदर। 12वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं कि किसा गौतमी कम टू नो, किसा गौतमी जानने के लिए आई थी डेट डेथ, जो मृत्यु है इस कॉमन वो सभी के लिए बराबर है, टू ऑल सभी के लिए आफ्टर सीइंग, इसको देखने के बाद क्या हुआ था, द राइजिंग एंड सिंकिंग सन इन द स्काई, बी ऑप्शन है द फनरल प्रोसेशन, अर्थ उठने के बाद में, द फ्लकरिंग एंड एग्जिटिंग अगेन द सिटी ऑफ लाइट्स, हर डेड सन, उसके मरे हुए बच्चे को देख के, तो उसका जो बच्चा मर जाता है तो हर डेड सन, उसका जो बच्चा मर जाता है तो वो कहती है कि मृत्यु सभी के लिए क्या है, कॉमन है, साधारण है, सभी को आनी है, ऐसा कुछ थ्योरी चलती है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, 13वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे अच्छा धन क्या है ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का। मिनरल्स वहां के खनिज पदार्थ हैं, जेम्स हैं, डायमंड्स हैं, हीरे हैं, पीपल लोग हैं। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार वहां के जो लोग हैं सबसे अच्छी वेल्थ है, सबसे अच्छी ग्रोथ है वहां की। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 14 से लेकर 15 तक क्या रखे हैं, वही है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पूरे का पूरा क्या दे रखा है, एक 4 लाइनें दे रखी हैं पोएम की, 4 लाइनें दे रही हैं, इसमें से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे वो समझते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वाली लाइन में जो इट है वो इसका मतलब क्या है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि कोई चीज एक बार मर जाती है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो यहाँ पर जो आया है देखिए, पहले पहचान करें कौन सी वाली पोएम से लिया गया है। तो यहाँ पर पेरिस की बात की गई है, मरने की बात की गई है, तो फायर एंड आइस से लिया गया है, ये जो चैप्टर है फायर एंड आइस से लिया गया है। तो इट किसके लिए यूज हुआ है, इट बिल्डिंग के लिए, द वर्ल्ड दुनिया के लिए, ट्री के लिए, हाउस के लिए। तो दुनिया की बात की गई है इसमें कि दुनिया का अंत हो जाएगा किससे, इससे बर्फ से या आग से, तो उसके बारे में थ्योरी चल रही है, तो द वर्ल्ड आ जाएगा इसका। 15 क्वेश्चन का उसको देखते हैं। नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम क्या है, तो फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। याद रखें फायर एंड आइस में पेरिस की बात चलती है मरने की। और देखिए 16 क्वेश्चन है जो ग्रामर से रिलेटेड है, समझते हैं इसको। 16 से लेकर 20 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर चुनिए। देखिए 16 क्वेश्चन है, वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड, वी अदर्स हम नहीं, अब इसको अरेंज करना है, सही तरीके से बनाना है। देखिए सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है तो कौन है, शुड है, तो वी शुड हमें चाहिए, नोट नहीं, लाफ एट हंसना, अदर्स दूसरों पर, तो वी शुड नोट हमें नहीं चाहिए दूसरों पर हंसना, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। और देखिए और कौन कौन से आ रखे हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है उसको समझते हैं। ग्रामर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, 17वां क्वेश्चन आ रखा है। 17वां क्वेश्चन ये है कि नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम डेट डैश देन ही वेंट आउट। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो डेट डैश है इसकी जगह कौन आएगा। देखिए हमेशा याद रखना, नो सूनर हमेशा देन लेता है, ओके पूरा कंजक्शन है ये, नो सूनर हमेशा क्या लेता है, देन लेता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन इसी वजह से करेक्ट है, याद रखना। क्वेश्चन का इसको समझते हैं। डू नॉट गो आउट अंटिल योर फादर, डू नॉट मत जाइए गो आउट बाहर को, अंटिल जब तक योर फादर तुम्हारे जो पिताजी हैं कम्स बैक वापस नहीं आ जाते हैं, जब तक तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आ जाएंगे तब तक बाहर मत जाइए। तो डू नॉट गो आउट बाहर मत जाओ अंटिल जब तक तुम्हारे पिताजी बाहर से नहीं आ जाएं। ओके इसके लिए क्या यूज करोगे, तो इस कमिंग आ रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आ जाते हैं जब तक तुम्हारे पिताजी आ जाते हैं जब तक बाहर मत जाइए, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या उसको पढ़ते हैं। शुगर कॉस्ट, जो शुगर की कॉस्ट है, शुगर की जो मतलब कीमत है 45 रुपीज है, पर केजी है, आ केजी है, एन केजी है। तो किलो के लिए क्या लगाएंगे आप, द किलो या अ किलो, तो 1 किलो की, तो 1 किलो के लिए लगा दें यहाँ पे ए, एन तो वोवेल से पहले आता है, ये वोवेल तो है नहीं। तो शुगर जो चीनी है वो 45 रुपए किलो है, तो आ लगा दें यहाँ पे, ये लगा दें। और 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स, सेलेक्ट चुनिए मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एक ऐसा शब्द चुनिए जो गलत लिखा हुआ हो। मिलिट्री, ऑर्डिनरी, सेंचुरी, टेम्पररी। तो मिलिट्री में डबल एल आता है, तो यही क्या है, गलत है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा उसको समझते हैं। आपको नेक्स्ट मिलेगा पेपर में, उसको देखते हैं। देखिए
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, 50 नंबर के आएगा, आ गया ये 20 नंबर का काम हो चुका है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि रीड पढ़िए द फॉलोइंग पैसेज को निम्नलिखित तरीके से पढ़िए केयरफुली ध्यान से, एंड आंसर बताइए द क्वेश्चन के दैट फॉलो जो निम्नलिखित दिए गए हैं। फॉलो का मतलब होता है निम्नलिखित, ये निम्नलिखित है ना। ओके देखिए इसको करने का तरीका क्या है। पहला पढ़े क्वेश्चन कि व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट ही मैन वाज इनोसेंट। इनोसेंट की बात की गई है, किंग की बात की गई है, तो यहाँ पे इनोसेंट देखना वहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ होगा। अ मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट व्हेन द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट। तो इसका आंसर देखिए यहाँ तक आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, फुल स्टॉप तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी का आंसर बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। यहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ, आराम से आपके टॉप पे नंबर पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। देखें शॉपकीपर सरप्राइज्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो शॉपकीपर सरप्राइज्ड कहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझें। देखिए शॉपकीपर सरप्राइज्ड यहाँ पर है, देखिए शॉपकीपर ही परचेज्ड ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। और शॉपकीपर क्या हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। आराम से इसके आंसर इसमें से निकाल सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कैसा करना है। अब देखिए 22वां क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको एग्जाम में, उसको देखते हैं और किस तरीके से करना है उसको समझते हैं। और राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू द मेयर, एक मेयर को, और टेलिंग बताते हुए डेट इट इज मानसून टाइम एंड द ड्रेन्स इन योर नेबरहुड आर ओवरफ्लोइंग। यहाँ पर बोला गया है जो मानसून है यहाँ पर बरसात ज्यादा हो रही है और जो ड्रेन्स नाले हैं उसमें ओवरफ्लोइंग हो रही है, मतलब ज्यादा पानी बह रहा है, गंदगी ज्यादा हो रही है। एज दे आर क्लॉग्ड एंड वाटर लॉग्ड, इस वाटर लॉग्ड जो वाटर बह रहा है, जो पानी बह रहा है, इसको रोको। तो इसके बारे में क्या लिखना है, लेटर लिखना है। आप ये लिख सकते हैं या फिर या करके लिख सकते हैं एक एप्लीकेशन, या फिर आप लिख सकते हैं या करके या और करके एप्लीकेशन, लेटर लिख सकते हैं या एप्लीकेशन, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ ए स्कूलिंग कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर स्कूल। तो ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है एप्लीकेशन, इसके बारे में आपको थ्योरी लिखनी है, ये लिख दें, ये लिख दें, मर्जी है। अगर आपसे कोई सी भी नहीं आती है तो एक याद कर लें, वही छाप देना, उस पर नंबर पड़ जाएंगे। और 23वां क्वेश्चन क्या रखा है, ये है एक एस्से। देखिए इसमें इतनी लंबी थ्योरी घुमा रखी है इन्होंने, आप सीधा सीधा समझ लीजिए एस्से है, निबंध है। तो आप 23वां और करके लिख सकते हैं। ये देखिए हेडिंग से रखिए किसी एस्से की, राइट एन आर्टिकल, एक एस्से लिखिए ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज पर। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आराम से बना बना के भी लिख सकते हैं उसके आधार पे। ओके चलिए और क्या करना है, इन अबाउट 60-80 वर्ड्स, मतलब 60 से 80 वर्ड्स में आपको लिखना है एक एस्से। ये इसकी हेडिंग्स है, इस हेडिंग्स पे आप आराम से बना के लिख सकते हैं। अगर आपसे नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन हेडिंग लगाइए, इसी में से पैसेज में से उठाकर छाप दीजिए अच्छी राइटिंग में, हो सकता है कुछ नंबर पड़ जाएं आपके, नंबर इंक्रीज करने के लिए। और क्या आ रखा है उसको समझते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, देखिए प्लीज को चेंज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू में, ये आपको रूल सीखना पड़ेगा, आराम से फिर कर सकते हैं। बी वाला क्वेश्चन है चेंज इनटू पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में चेंज कीजिए। एक्टिव एंड पेसिव वॉइस का नाम सुना होगा, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। शीला इज राइटिंग, शीला लिख रही है, एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को फॉर लीव, छुट्टी के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, इज बीइंग रिटन, लिखी जा रही है, वाई शीला, शीला के द्वारा, फॉर लीव्स, इसके लिए, छुट्टी के लिए। तो इस तरीके से आप पेसिव वॉइस बना सकते हैं। एन एप्लीकेशन शुरू में आ जाएगा, फिर आएगा इज बीइंग, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इजी आएगा, तो इज बीइंग। जहां पर वर्ब की चौथी वाली फॉर्म आ जाए, एनजी वाली फॉर्म, उसके साथ लगाते हैं बीइंग। तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय शीला फॉर लीव। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सी वाला क्वेश्चन है पंचुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स। पंचुएट कीजिए, विराम चिन्ह लगाइए, द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स भी लगाइए इसके अंदर। वेरेवर, जहां पर जरूरत हो, नेसेसरी जहां पर जरूरत हो। देखिए हमेशा नाम का जो पहला लेटर है वो बड़ा आता है, तो राधा का आर बड़ा हो जाएगा, तो राधा। सेट टू रवि, रवि का आर भी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए ये कंजक्शन के रूप में हु आ रखा है, तो यहाँ पर हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको अलग से तोड़ना पड़ेगा, डब्ल्यू हो जाएगा बड़ा। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और डब्ल्यू कर देंगे बड़ा, तो हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, और यहाँ पर लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क, और इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देंगे। और इस तरीके से करते हैं, अगर आपसे नहीं आता हो तो बता सकते हैं, इसको आप सिखा देंगे आसान तरीके से। और 24 का डी क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट कीजिए
फॉलोइंग पैसिव पैसिव्स को इनटू इंग्लिश इंग्लिश के अंदर, तो कल मैं बाजार जा रहा था, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट। ओके, इसमें सेंटेंस दे रखा पहला कि कल मैं बाजार जा रहा था, तो कल को बोलते हैं यस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट। तो अगर आपसे नहीं आता, जैसे कि व्हाट्सएप पे इंग्लिश लिखते हैं वही छाप देना, जैसे भी थोड़े बहुत बने, थोड़े बहुत तो नंबर मिल ही जाएंगे। तो यस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, पास्ट का इंडेफिनिट है तो इन द वे, रास्ते में ओल्ड मैन मीट मी, मिला, किसको मिला, मुझे। ही धीरे धीरे, देखिए यहाँ पर बोला वह धीरे धीरे चल रहा था, पास्ट का कंटिन्यूअस है। ही वॉज स्लोली मूविंग चल रहा था, उसे देखकर मुझे दया आ गई। तो इस टाइप से ये पूरी ट्रांसलेट आपको आने चाहिए, थोड़े सेंटेंस आने चाहिए, आराम से बना सकते हैं। चलिए, और 25वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। देखिए ध्यान से देखें, ये बल्ली वाला क्वेश्चन आंसर रखा, तो ध्यान से देखें, बल्ली वाला क्वेश्चन आ रखा, अगर बल्ली वाला चैप्टर पढ़ा तो आराम से उसमें से कोई से भी आंसर इसमें बना के लिख सकते हैं। ये कोर वाला आ रखा, आपको क्या करना है इसमें, आपको केवल इसमें से दो करने हैं, ए वाला कर दें या बी वाला कर दें या फिर इसमें कर दें और वाला, तो चार दे रखेंगे, चारों में से दो करने हैं, ये ध्यान पर रखना है इस बात को। तो बल्ली वाले चैप्टर से आ रखा है, इसका यम आ रखा है कोर्ग वाले चैप्टर से, कौन सा है, कोर्ग वाले चैप्टर से। और बी वाला क्वेश्चन है मिस्टर कीसिंग वाले से आ रखा है। और मैं दे रखा मंडेला वाला चैप्टर आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, वो आप जाके देख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए 26वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, करेक्टर स्केच ऑफ किसका, एनी का। और एनी का मोस्ट IMPS को जरूर तैयार करना है, और ये हमने करा दिया पहले भी। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे करेक्टर स्केच देख लेना, एक ना एक तो पक्का आते ही आता है। बी वाला है, देखिए इसमें से केवल आपको एक करना है, वन ऑफ द का मतलब होता है एक करना है, पहला वाला कर दें या बी वाला कर दें वो आपकी मर्जी है। 27वां क्वेश्चन है व्हाट डज अमांडा yearn फॉर। अमांडा की क्या yearn इच्छा थी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 27वां ये भी क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी जगह आप लिख सकते हैं और तरीके से, राइट 4 लाइन्स, 4 लाइनें लिखी अपनी पोएम की जो इसमें नहीं दे रखी हूँ इस मॉडल पेपर में या इस पेपर के अंदर जो आपको पेपर एग्जाम में मिलेगा। अगर बोला गया है डू नॉट कॉपी मत लिखिए, मतलब कॉपी मत कीजिए द लाइंस को गिवन दिस पोएम, जो पोएम में मतलब क्वेश्चन पेपर में दे रखी हूँ उसमें से आप कॉपी मत करना, नहीं तो काट देंगे। 28वां क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, निम्नलिखित पोएम का इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 वर्ड्स के अंदर कोई सा भी आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। अमांडा वाला लिख सकते हैं, फायर एंड आइस वाला लिख सकते हैं, फो वाला लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 29वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। 29वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें से आपको फायर एंड आइस वाला और आई टाइगर इन द जू वाला जरूर तैयार करना है, इसको ध्यान पर रखना। फायर एंड आइस और आई टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस और आई टाइगर इन द जू वाला जो है सेंट्रल आइडिया, इसमें से दो में से आपको एक पक्का तैयार करना है, बहुत आते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ये फिर से शॉर्ट आंसर आ रखे हैं सप्लीमेंट्री के, ये कैसे होंगे उसको समझते हैं। हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ऑन हनी कम्स डज भोली। यहाँ पर भोली वाला कर सकते हैं, भोली वाला काफी आता है एग्जाम में। और अब आ रखा लॉन्ग क्वेश्चन, दो दे रखे हैं, आपको एक करना है, कैसे भी करना है, बना के जैसे भी होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। व्हाट इज थिंक टैंक प्राउड ऑफ, हाउ डू यू। तो आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी आपको कर देना है। बना के कर दें, ये पैसेज में छांट कर लिख दें, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो इस तरीके से हमने पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पहले चेकआउट कर चुके हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।